भारतीय समाज के साथ साथ आपका राजकुमार जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप ऐसे प्रोग्राम को भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से सब समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ओबीसी महासभा में अब लोग इतनी बढ़िया जागरूकता आ गई है कि हर व्यक्ति अपने आप को पहचानने लगा है कि मेरे इष्ट देव कौन थे। जो दबाया गया था, कुचला गया था, उस समाज को भी आज उभरने का मौका मिला है। हर व्यक्ति अपने समाज को आगे लाना चाह रहा है और यही समाज आगे चल कर के जो है एक समूह के रूप में बनकर ओबीसी समाज को जो है आगे बढ़ाएगा और इसके साथ साथ अपने अधिकारों को प्राप्त करने में वह सफल होगा। मैं यही चाहता हूं कि आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहिए और भाई चंद्र प्रकाश जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इसके जो अग्रणी आगे कार्यक्रम करने वाले हैं, आप मुखिया के रूप में आगे आकर के एक सबको संगठित करके आप कार्यक्रम को बढ़ाते रहिए। हम लोग उसमें सहयोग जो भी होगा करते रहेंगे। धन्यवाद राजकुमार जी। मान्यवर कहना चाहेंगे? परिचय तो दे दीजिए मान्यवर। हाकिम सिंह बघेल। कहाँ से? यहीं से बुद्धिवार फेस 2 से हैं। धन्यवाद। अजी जी नमस्कार, जय भीम। जय भीम। मान्यवर, आप दिल्ली से चलकर संगम विहार के यहाँ तक आए हैं। आज ये क्या प्रोग्राम है मान्यवर यहाँ पे, और कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को? देखिए, पिछड़ा वर्ग जो है अब जागरूक हो रहा है, अपने महापुरुषों के साथ लेके चल रहा है, क्योंकि अभी तक लोगों को इतनी जागरूकता नहीं थी कि जो स्वर्ण वर्ण रेखा थी उसने नीचे दबा के रखा। अब लोग हमारे जैसे चंद्रप्रकाश भाई हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, अब ये सब अपने समाज को जगा रहे हैं, ओबीसी वर्ग को, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और हम पूरा हमारा सहयोग है। और कि चंद्रप्रकाश भाई ऐसे ही सर्व जो ओबीसी वर्ग आता है, ओबीसी वर्ग आता है, जो पिछड़ा वर्ग आता है, जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसको जगाने का काम हमारे चंद्रप्रकाश भाई भी कर रहे हैं। और मैं भी उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश महासचिव हूँ ओबीसी महासभा से। तो मैं ओबीसी राग से आऊँ, पिछड़े वर्ग से ही आता हूँ मैं, क्योंकि मैं ओबीसी के जो हक अधिकार हैं वो हम लड़ाई ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश में लड़ रही है और पूरे भारत देश में ओबीसी महासभा ये संगठित होकर सारे ओबीसी पिछड़े वर्ग के इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, इकट्ठे कर रही है। क्योंकि पढ़े लिखे अब बच्चे भी समझ रहे हैं कि हमारे महापुरुष क्या थे और हमारे महापुरुषों को क्या किया, महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ऐसे ही हम सब लोग प्रोग्राम करते रहेंगे तो हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंग लड़के हैं, ये बच्चे हैं, वो जागेंगे, अपने बुजुर्गों को पहचानेंगे, अपने महापुरुषों को पहचानेंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग आपके चैनल के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एक होके, एक संगठित होके आप इन मनवादियों को भगाएं तो हम कामयाब होंगे और संगठित होंगे तभी हमें कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। तो आपने कहा कि मनवादियों के चक्कर में, मैं तो देख रहा हूँ आज भी समाज बेशक इतना जागरूक, पॉलिटिकल जागरूकता नहीं है समाज के अंदर, अपने ओबीसी समाज में, तो फिर भी जितना है उतना समझ में आता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप हमारे पूरे ओबीसी महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं मिस्टर वीर सिंह बघेल, और डॉक्टर साहब में जागरूकता भी इतनी है और हम डॉक्टर साहब से यही चाहेंगे कि समाज के अंदर इतनी जागरूकता, राजनीतिक चेतना इतनी आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप लोग जब आप जैसे आगे चलने वाले समाज के लोग रहेंगे तो समाज के अंदर ज़रूर जागरूकता आएगी। तो डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम को कैसे देखते हैं आज आप? देखो, सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय दक्ष प्रजापति महाराज की आज जयंती है। और मैं कहूँगा भगवान दक्ष की जो जयंती के उपलक्ष्य में समस्त प्रजापति समाज के लोग के साथ साथ और समाज के लोग भी हैं, क्योंकि यही हमारी भाईचारा है, यही हमारा एक इंसानियत का परिचय है कि हम एक दूसरे के प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं, यही हमारा कर्तव्य भी है। तो हमारे भाई चंद्र प्रकाश जी ने हमें आमंत्रित किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सारा कार्यक्रम मुझे देखने को मिल रहा है और मैंने उम्मीद भी की है कि इसी तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित होना चाहिए। हमारे चंद्र प्रकाश भाई ने और रतिराम भाई हैं, सभी साथी जो मिलकर ओबीसी महासभा की पूरी टीम आज इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हैं। तो मेरे उद्देश्य भी यही है कि सभी को सम्मिलित करना, सभी को एकत्रित करना और सभी का भाईचारा बनाना, सभी के कार्यक्रमों में एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल रहना और राजनीतिक चेतना लाना। ये मैंने कई एक जगह देखा है, हर बिरादरी के लोग कार्यक्रम करते हैं,
चाहे वो कुशवाहा समाज के हों, कुशवाहा महासभा के नाम से वो भी अपने महापुरुष की जयंती मनाते हैं, भंडारा करते हैं, अच्छा है। बघेल समाज के लोग भी करते हैं, प्रजापति समाज के लोग भी कर रहे हैं, अन्य समाज के लोग भी कर रहे हैं, तो सभी समाज के लोग करते हैं, तो अच्छी बात है, इससे जागरूकता आती है लोगों में। लेकिन इसके साथ साथ हमें राजनीतिक चेतना लाना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक चेतना लाना बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि पूरी दिल्ली में प्रजापति समाज का कोई पार्षद नहीं है। आपका इतना बड़ा हाथी जैसा समाज, डॉक्टर साहब आपका ओवैसी समाज, फिर भी इसमें इतनी राजनीतिक चेतना क्यों नहीं है डॉक्टर? मैं वही कह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली में 250 वार्ड हैं। 250 वार्ड में एक वार्ड का प्रत्याशी, एक वार्ड का पार्षद प्रजापति समाज का नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। विधानसभा तो बहुत बड़ी बात होती है, विधानसभा तो 70 विधानसभा हैं। 70 विधानसभा में तो विधायक तो है ही या नहीं, लेकिन 250 पार्षद बनते हैं, उसमें एक पार्षद नहीं है प्रजापति समाज का। ये बहुत मतलब ये तो पूरा समाज में देख रहा हूँ। अभी भी मेरे को 1 घंटा हो गया सबसे कवर करते करते। पहली बात तो संविधान के बारे में लोगों को संवैधानिक जीवन के बारे में तो पता ही नहीं है यहाँ पे। देखिए क्या है ना, हमारे चंद्र प्रकाश भाई लगे हुए हैं और पूरा बता रहे हैं लोगों को। आज भी हमारे रतिराम भाई जैसे लोग हैं, प्रजापति समाज के बहुत सारे लोग हैं, जागरूक हैं, वो कर रहे हैं और समझेंगे लोग, धीरे धीरे समझेंगे। कोई ना कोई विचारधारा है तो धीरे धीरे किसी में परिवर्तन आता है। तो कोशिश है कि हम लोग भी लगे हैं, हमारे भाई आए हैं, राम प्रसाद भाई लगे हुए हैं, जितने वाले जो साथी हैं, इस कार्यक्रम को आयोजन कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कार्यक्रम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस कार्यक्रमों से समाज में जागरूकता आती है और समाज में एक जगह लोग बैठते हैं, बैठ करके एक दूसरे का सुख और दुख में शामिल होने का काम होता है इसमें, तो सभी लोग हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। दक्ष प्रजापति जी की जयंती हर साल मनाने चाहिए, बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं भूलना होगा, क्योंकि आज का जो समय है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान का समय है। आज संविधान के द्वारा हम लोग चल रहे हैं, संविधान की विचारधारा को हम लोग को अपनाना होगा। संवैधानिक जीवन में हम लोग जी रहे हैं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें संविधान के दायरे में रहकर कोई काम करना होता है। मैं वही डॉक्टर साहब, हम वही देख रहा हूँ। मैं पूरा का पूरा अभी घूम के आया, सबका सब आज भी 1950 से पहले का जीवन जी रहे लोग। देखिए, एक व्यवस्थाएं हैं, कुछ व्यवस्थाएं बदल रही हैं, कुछ बदलेंगी धीरे धीरे। कोशिश में लगे हुए हैं और प्रयास है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, हम भी लगे हैं, भाई साहब भी लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। चलो डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका। शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे मान्यवर आज के प्रोग्राम के बारे में? इतना विशाल प्रोग्राम किया है।